हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल विक्रम सोरर और एनलॉन हेल्थ केयर के आईपीओ की लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से और जिनको अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए भी। और दोस्तों, कल मैंने आपको अलॉटमेंट वगैरह आ गया था, उसकी जानकारी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर दे दी थी। इसीलिए कहता हूं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों बात करें विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ, जिसकी कल लिस्टिंग है 3 सितंबर को। 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग होती है। 10 बजे से पहले पहले मतलब 9:45 से पहले पहले आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। मतलब आपको पहले बाय या सेल करना है तो वो कर सकते हैं। कैसे करते हैं तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर जयेश खत्री लिखकर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। तो ये चीज क्लियर है, कल इसकी लिस्टिंग है। फिर लिस्टिंग प्राइस एक अंदाजन क्या हो सकती है, अंदाजा ही जान रहे हैं, फिक्स चीज नहीं है। और दोस्तों सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो देखिए 97 रुपए के अंदर तो ये आईपीओ अलॉट हुआ हमें और 3 रुपए के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है। तो लगभग 100 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। नेगेटिव लिस्टिंग की संभावनाएं नजर नहीं आ रही। जो भी ग्रे मार्केट में डिमांड है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। बाकी क्या कि इसकी शुरुआत के अंदर डिमांड थी तो इस हिसाब से उम्मीद लग रही है कि भाई 100 से लेकर 113-115 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। मतलब यूं मान के चलिए कि भाई 5 से लेकर 15% के बीच में लिस्टिंग मिलने की एक संभावना है। बाकी देखिए चीजें मार्केट पर डिपेंड करेगी। आज मार्केट में हल्की सी मतलब थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली और गिफ्ट निफ्टी भी आज संकेत दे रहा है कि कल की तारीख में हल्की सी गिरावट रहे तो मार्केट का प्रेशर भी बना रह सकता है। उसके बेसिस पर भी थोड़ा बहुत लिस्टिंग में बदलाव हो सकते हैं। बाकी अभी इसकी संभावना पॉजिटिव लिस्टिंग की संभावना नजर आ रही है। फिर दोस्तों लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसको होल्ड करके रखें या सेल करके एग्जिट हो जाए। तो देखिए अगर आपका टारगेट सिर्फ लिस्टिंग गेन्स का है तो लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है। बाकी आप चाहते हैं कि भाई हमें कुछ शेयर रखने हैं तो उसके लिए इसके अंदर थोड़ा बहुत रिस्क अभी बना हुआ है, एक आधा रिस्क है। मतलब एकदम रिस्क फ्री आंख बंद करके मतलब रखने जैसी कंपनी नजर तो नहीं आ रही है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग रखना चाहते हैं या मतलब जिन लोगों ने अप्लाई किया था तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो सेक्टर इसका अच्छा है और इसकी जो ज्यादातर ऑर्डर्स है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और वाटर प्रोजेक्ट्स, इन दोनों से ज्यादातर मिलते हैं इसको प्रोजेक्ट्स। और ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं उसके हाथ में अभी ऑर्डर बुक देखें तो 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स इसके हाथ में ज़्यादा है, कभी कभार दोनों 50-50 होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोजेक्ट्स। मार्जिन इसके बढ़िया है 8 से 9% के आसपास। रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ है पिछले 2-3 सालों में। ROE ROCE वगैरह बढ़िया है, 15% से ऊपर, काफ़ी अच्छी बात है। ये इसके कुछ पॉजिटिव्स हो गए। नेगेटिव्स की बात करें, नेगेटिव्स ऐसे विशेष कुछ नहीं है। एक बड़ा नेगेटिव है इसके ऊपर डेट थोड़ा हाई है। डेट मतलब उधारी 0.58 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसको ये थोड़ा पे करना चाहिए था। आईपीओ के जरिए कोई भी मतलब डेट पे नहीं कर रही है तो आने वाले टाइम में इसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा इस पे। बाकी ओवरऑल ज़्यादा नेगेटिव्स नज़र नहीं आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अट्रैक्टिव तो है बट एक ये रिस्क बना हुआ है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मतलब आप डिसीजन बनाइएगा कि आपको लॉन्ग टर्म में रखना है या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो पूरा आंख बंद करके मतलब रखने जैसा नजर नहीं आ रहा, रिस्क साथ में बना हुआ है। पर्सनली मैंने इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था। बाकी इसका मार्केट कैप 2500 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ भी ज्यादा आती है बट उसी के साथ साथ रिस्क भी ज्यादा होते हैं। बाकी आप लोग क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी तरफ से कोई भी होल्ड करने सेल करने का डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो ये होगी लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से बात। और मैं आपको बताता भी हूं हर आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं होता, बल्कि कुछ आईपीओ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और इसके लिए चाहिए सॉलिड रिसर्च और एक्सपर्ट गाइडेंस। और यहां एंट्री होती है ब्लिंकएक्स की। ब्लिंकएक्स एक मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग के साथ फ्री रिसर्च कॉल्स, जहां एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं कि स्टॉक में कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। मतलब आप ब्लाइंड गैस नहीं, आप डेटा बैक डिसीजन ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, नए यूजर्स के लिए ब्लिंकएक्स ने 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान कंप्लीटली फ्री कर दिया है। इस प्लान में आपको इक्विटी डिलीवरी, NSE FNO, करेंसी, इंट्राडे, आईपीओ, इन सभी में जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग कर सकते हो बिना किसी हिडन चार्जेस के। और अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर आपके लिए गेम चेंजर है। ये फीचर ऑटोमेटिकली टॉप 5 ऑप्शंस को फिल्टर करता है बेस्ड ऑन ATM मतलब एट द मनी एंड ओपन इंटरेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स, और आप उनके अंदर एक क्लिक में ट्रेड कर सकते हो, सिंपल एंड सुपर फास्ट। तो अब आप आईपीओ या स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना चाहते हो तो अब वक्त आ गया स्विच करने का ब्लिंकएक्स पर। स्मार्ट, सिंपल और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पाने के लिए आज ही डाउनलोड करें ब्लिंकएक्स। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है।
अब दोस्तों जिनको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, तो देखिए अगर आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए मतलब आप चाहते हैं कि भाई हमें शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट हो जाए, तो उसके अंदर तो अभी रिस्क बना हुआ है। मार्केट की कंडीशन भी अभी अप्स एंड डाउन चल रही है, तो रिस्क तो बने हुए हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाना चाहते हैं तो मैंने आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बताए, उनको आप ध्यान में रखिए। नेगेटिव एक रिस्क बना हुआ है, इसके ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा है, तो उस बेसिस पर अभी ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना तो ये रिस्क साथ में आप पकड़ के चलिएगा। बाकी ओवरऑल अट्रैक्टिव कंपनी तो नजर आ ही रही है। फिर दोस्तों एनलॉन हेल्थ केयर का आईपीओ, इसकी भी लिस्टिंग कल 3 सितंबर को 9 बजे मार्केट खुलेगा, 10 बजे इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। ये आईपीओ हमें अलॉट हुआ है, सबसे पहले एक लिस्टिंग प्राइस जाने तो ये आईपीओ हमें अलॉट हुआ है 91 रुपये के आसपास, 4 रुपये के आसपास इसकी जीएमपी बता रही है, तो 95 रुपये के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना नजर आ रही है। मतलब एक संभावना है, जरूरी नहीं है कि इतने पे लिस्ट हो, ठीक है। तो 95 रुपये के आसपास लिस्टिंग होने की संभावना है। एक रेंज लेके चलें तो मतलब फ्लैट लिस्टिंग से लेकर 100 रुपये तक इसकी लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि इसकी डिमांड विक्रांत इंजीनियरिंग से कम है। बाकी कल मार्केट पर डिपेंड करेगा इसकी डिमांड कैसी आती है, इसकी डिमांड ज़्यादा भी रह सकती है, कम भी रह सकती है, ये पॉसिबल है। बाकी अभी देख के ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव लिस्टिंग की संभावनाएं थोड़ी कम है। बाकी क्या है कि आज मार्केट हल्का सा डाउन हुआ था, कल भी गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कि हल्का सा मार्केट डाउन रह सकता है। तो अब जिन लोगों ने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रेटजी है। बाकी इसके अंदर रिस्क बने हुए हैं, कोई लोग चाहते हैं कि भाई हमें थोड़ा बहुत रखना है तो रिस्क भी इसके अंदर साथ में बने हुए हैं, वो चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा। तो जो लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं उसके लिए पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं, उसके अंदर आप रिस्क भी देख लीजिए। लॉन्ग टर्म में अगर बात करें पॉजिटिव की तो वैल्यूएशंस इसकी सही है, मतलब प्राइस बैंड भी अट्रैक्टिव है, इसके मार्जिन्स हर साल बढ़े हैं और रेवेन्यू डाउन हुआ है, इस कारण मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में अगर देखा जाए तो ये सेक्टर काफी कंपिटेटिव है, तो कंपिटेटिव सेक्टर के अंदर हमारे पास कुछ प्लस पॉइंट्स होने चाहिए। कोई भी कंपनी के पास प्लस पॉइंट होते हैं तो वो अदर जो कंपिटेटर्स हैं उनसे थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए किसी ना किसी मामले में, बट ये बेहतर नहीं है, उनसे थोड़ा सा डाउन है किसी ना किसी मामले में। जैसे इसके ऊपर डेट उधारी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.73 का निकल कर आता है और आईपीओ के जरिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए का अपना डेट पे कर रही है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि आईपीओ के बाद भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डेट उधारी रह जाएगी, इस पर इसको फोकस करना पड़ेगा। रेवेन्यू 2024 के अंदर डाउन हुआ है और रेवेन्यू के अंदर पिछले 2-3 सालों में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, लगभग स्टेबल टाइप के रेवेन्यू है, मतलब देखने को मिल रहा है। तो इतनी छोटी कंपनी है, आईपीओ लेके आ रही है, तो इसको शेयर मार्केट के अंदर बढ़ना है तो रेवेन्यू के अंदर तो कंटिन्यू ग्रोथ लानी पड़ेगी। अभी इनिशियल स्टेज के अंदर भी यही हाल है कि भाई एकदम से ग्रोथ आ नहीं रही है, तो रिस्क तो बने हुए हैं इसके अंदर। तो ये दो बड़े नेगेटिव्स हैं, तो इसके लिए क्या है कि ये रिस्क बना हुआ है और छोटा सा मार्केट कैप है 483 करोड़ रुपए का भी इस प्राइस बैंड पर, तो छोटा मार्केट कैप है, काफ़ी छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। देखे जाए तो भाई ग्रोथ भी एकदम इंस्टेंट आ सकती है, बट इसके अंदर रिस्क तो बने हुए हैं, तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, तो ये चीज़ है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आपको अलॉट नहीं हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए अलॉट नहीं हुआ तो लिस्टिंग गेंस के लिए मतलब छोटा मोटा आप लिस्टिंग गेंस चाहते हैं तो उसके अंदर तो रिस्क बना हुआ है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अगर बाय करना चाहते हैं तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव बता दिए, इसके अंदर रिस्क तो ज़्यादा बने हुए हैं। बाकी आप लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, और किसी को अलॉट नहीं होता नया बाय करेंगे, सेल करेंगे, वो मुझे मेरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरी तरफ से कोई भी होल्ड करने सेल करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। अब ओवरऑल दोनों आईपीओ में से अगर बेस्ट आईपीओ कहें तो थोड़ा विक्रांत इंजीनियरिंग अच्छा नजर आ रहा है, थोड़ा बैलेंस नजर आ रहा है। उसका मार्केट कैप 2500 करोड़ रुपए के आसपास का है, एनलॉन का सिर्फ 483 करोड़ रुपए के आसपास का है। मार्केट कैप के हिसाब से सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, बाकी फैक्टर्स अगर देखें तो विक्रांत इंजीनियरिंग थोड़ी सी मजबूत कंपनी नजर आ रही है। उसके अंदर एक रिस्क है, थोड़ा डेट ज़्यादा है, बट मतलब वो कंट्रोल हो ही जैसा है। और एनलॉन हेल्थ केयर के अंदर भी डेट भी ज़्यादा है, उसके साथ साथ रेवेन्यू भी, मतलब उसके अंदर भी कोई खास ग्रोथ नहीं है, 2024 में रेवेन्यू भी डाउन हुआ है, तो उसके अंदर रिस्क थोड़े ज़्यादा बने हुए हैं। और देखिए दोनों की जीएमपी थोड़ी अच्छी ही बता रही थी पहले, विक्रांत इंजीनियरिंग की तो 20 से 25% के आसपास बता रही थी और इसकी भी 15-20% के आसपास चली गई थी, एनलॉन की भी एक बार। तो हो सकता है कि भाई नीचे लिस्ट हो जाए, बाद में थोड़ा अपसाइड हमें देखने को मिले, बट ये जो अपसाइड होगा वो टेम्परेरी टाइप का होगा, मतलब ये मतलब परमानेंट टाइप का अपसाइड हमें नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल दोनों में से थोड़ी अच्छी कंपनी विक्रांत इंजीनियरिंग, रिस्क की कंपनी थोड़ी एनलॉन हेल्थ केयर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्लियर हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ब्लिंक एक्स सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।